बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ बजट। ठीक है, बजट का किरदार, इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, माशी तरक्की में बजट की अहमियत को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन। विद द हेल्प ऑफ बजट ऑफ अ कंट्री वी कैन असेस द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द कंट्री। इफ़ द कंट्री इज़ ग्रोइंग then government will get more tax revenue. In this way it will be able to have more development expenditure. This will have multiplier effect on income and employment. ठीक है, बजट की मदद से हम किसी भी मुल्क की माशी हालत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा इनकम अर्न करें या टैक्स अर्न करें। इन दिस वे, ठीक है, इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तरक्याती अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका क्या इफ़ेक्ट निकलता है, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट निकलता है। ठीक है, मल्टीप्लायर मैंने बढ़ाने वाला आदत, माशी मतलब आपके उतना ही फ़ायदा होता है जितना, मतलब उससे जितना आपकी माशी तरक्की ज़्यादा मुल्क में होगी, ठीक है, उतनी आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। नंबर 2 पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट फिनंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद माशी वसाइल के बारे में हमें पता लगता है, इंफॉर्मेशन मालूमात मिलती है। बजट आल्सो इंडिकेट द फिनंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री, एज द बजट टेल अस दैट व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, हाउ मच रेवेन्यू हैज़ बीन अटेन्ड थ्रू टैक्स सोर्सेज एंड हाउ मच फ्रॉम नॉन टैक्स एंड सरचार्ज। ठीक है, बजट की मदद से हमें बजट की वजह से हमें इशारा मिलता है कि एक मुल्क की जो फिनंशियल कंडीशन है, माली जो पोजीशन एक मुल्क की, उसके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, और बजट हमें ये भी बताता है कि हम कितना टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम एक मुल्क के अंदर अर्न करते हैं, टोटल एक मुल्क की कितनी इनकम है, टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, और मतलब हम वो जो इनकम है वो कैसे हासिल कर रहे हैं, कौन से सोर्सेज से हासिल करते हैं टैक्स, वो टैक्स सोर्सेज से हासिल करो। इसके अलावा नॉन टैक्स सोर्सेज हमारे पास भी होते हैं, जैसे फ़ी है, प्राइस है, इसमें फाइन्स भी आ जाते हैं, स्पेशल असेसमेंट टूल टैक्स। ठीक है, फ़ी टू एंटर इन मार्केट, टेलीफोन बिल, ठीक है, एट्सेट्रा। Revenue from state ownership, irregular revenue, gift grant, indemnities, ट्रिब्यूट एटसेट्रा वगैरह शामिल होते हैं इसमें। पास सरचार्ज, वो भी एक टैक्स होता है, सरचार्ज। जो सरचार्ज में ज़ायद रकम जो हम पेट्रोलियम प्राइसेस पे लेते हैं और नेचुरल गैस पे गवर्नमेंट चार्ज करती है हमसे। सिमिलरली बजट टेल अस अबाउट द साइज़ ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो बजट है वो हमें ये चीज़ बताता है, अखराजात का हुजम बताता है। It means that how much expenditure has made on development items and how much on non-development items. As the Pakistan budget shows that there are more than 80% of expenditure is allocated for non-development items like debt servicing, law and order and defense. इसके अलावा इस चीज़ के बारे में पता कितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं मेन डेवलपमेंट आइटम्स और नॉन डेवलपमेंट आइटम्स पे हम इसको डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट आइटम मतलब तरक्की की अशिया, ठीक है, और गैर तरक्की अशिया पे हम कितना पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ डिस्कस। इसके अलावा जो हम अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो 80% जो बजट है हमारा, वो किधर अखराजात हम खर्च करते हैं, एलोकेट कहाँ हम उसको लगते हैं, नॉन डेवलपमेंट हम लाइक डेब्ट सर्विसिंग मतलब कर्ज़े की अदायगी में वापस कर में लगाते हैं, लॉ एंड इसी तरह मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे लगाते हैं, मतलब पीस वगैरह अमन पे, ठीक है, और डिफेंस पे और दफा पे खर्च करते हैं 80% बजट हमारा। इंफॉर्मेशन अबाउट बजट कंडीशन, ठीक है,
इससे हमें मतलब बजट की जो हालत का भी पता लगता है, उसके बारे में मालूम हो जाता है। ठीक है, बजट एस्टिमेट टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ अ कंट्री बजट दैट वेदर इट इज़ बैलेंस्ड, सरप्लस एंड और डेफिसिट। ठीक है, बजट की वजह से हमें किसी भी मुल्क की हालत का मतलब तो हम तखमीना लगा सकते हैं कि बजट या तो इसके बजट वेदर इट इज़ बैलेंस, बजट मतवाजन है, सरप्लस ज़ायद या खसारे के हैं। नो डेज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स आर डेफिसिट बजट्स। ठीक है, अगर हम आजकल के दिनों में आजकल देखते हैं तो ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट्स होती ना, वो खसारे का बजट पेश कर रही होती हैं मैक्सिमम तकरीबन। Thus, the government has to consider that how much deficit is there and how deficit is financed। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो ये भी चीज़ भी देख रही होती है कि कितना वो खसारा कर रही होती है और कितनी वो खसारे की सरमायाकारी, डेफिसिट इज़ फाइनेंस, और कितना वो सरमाया डेफिसिट खसारे की सरमायाकारी कर रही होते हैं। ठीक है, डेफिसिट फिनांसिंग इज़ पॉसिबल थ्रू रेजिंग कैपिटल फ्राम बैंकिंग सोर्सेज, नॉन बैंकिंग सोर्सेज एंड फ्राम इशुएंस ऑफ न्यू करेंसी। ठीक है, जो भी डेफिसिट फिनांसिंग की खसारे की सरमाया की मुमकिन होती है, वो क्या होती है, हम कैपिटल तो रेज कर देते, कैपिटल सरमाया को बढ़ा देते हैं फ्रॉम बैंकिंग, वहाँ से बैंकों से हम कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, बैंक सोर्सेज से हम लेते हैं, नॉन बैंक सोर्सेज के अलावा जो नॉन बैंक सोर्सेज तो उससे हम लेते हैं एंड इशू, और इसके अलावा हम नई करेंसी का इजरा कर लेते हैं। गवर्नमेंट मतलब नए नोट छाप लेती है। ठीक है, हम इसमें ये चीज़ डिस्कस करें मतलब जब हम डेफिसिट फिनांसिंग कर रहे होते हैं। पर नंबर पॉइंट हमारा फोर्थ है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, हम किस ख़ास तनासब से अखराजात करते हैं अपने डिफरेंट सेक्टर्स पे, मुख्तलिफ शोबों पे। ए रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी कैन बी जस्ट फ्राम द बजट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम ना अब इसके मुख्तलिफ शोबों की अहमियत को भी देखते हैं। ठीक है, एक कौन माशियत के अंदर, और उसको हम जज भी करते हैं फ्राम बजट स्टेटमेंट, जो भी बजट का हम तखमीना लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा बजट होता है उसकी जो भी स्टेटमेंट आती है उसको हम देखते हैं। बिकॉज फ्राम बजट इट इज़ असेस्ड दैट हाउ मच रेवेन्यू इज़ एलोकेटिंग फॉर एनी सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, इसमें क्योंकि हम बजट की मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपना कितना ज़्यादा रेवेन्यू या इनकम है वो हमने कहाँ खर्च करनी है, किस शोबे में खर्च करनी है, माशी माशी मतलब निज़ाम के अंदर रहते हुए, मैशत के निज़ाम के अंदर रहते हुए हमने किस जगह खर्च करनी है। इट मीन दैट व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वाटर एंड पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम उसमें किस तनासब से अखराजात करते हैं डिफरेंट सेक्टर मतलब मुख्तलिफ शोबों में। जैसे कि हमारे पास हेल्थ है, सेहत का शोबा है, तलीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है, इसके अलावा ज़राअत है, आपकी इंडस्ट्री है, सनत है, फैक्ट्री हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर एंड पावर का शोबा है, ट्रांसपोर्ट है, नकल मकानी के ज़राए हैं। ठीक है, वाटर एंड पावर क़ुव्वत आब है, एंड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन ज़राए ब्लॉक मवासलात। ठीक है, इस पर हम कितना पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें हम दौलत की जो तकसीम होती है उसके बारे में हमें मालूमात मिल जाती है। द बजट आल्सो गिव अस द नॉलेज अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ इम्पोजिंग मोर indirect taxes and less expenditure on social welfare program, then situation leads to wide inequality in income distribution। बजट की मदद से हमें ये भी चीज़ उसका इसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दौलत की तकसीम कैसी हुई होती है एक मुल्क के अंदर, उसके बारे में हमें मालूमात मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सेल्स टैक्स वगैरह, अगर वो ज़्यादा
ज़्यादा नाफज किए हैं और लेस एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो अखराजात है कम है ऑन सोशल वेलफेयर, लोगों की फलाह बहबूद के कम अखराजात है प्रोग्राम पे। तो ये जो सिचुएशन है वो इनक्वलिटी इनक्वलिटी अदम मसावत है, मतलब दौलत की तकसीम में अदम मसावत होती है एक मुल्क के अंदर, ठीक है। ऑन द अदर साइड, if government is imposing more direct taxes and major share of budget revenue allocated for the social assessment of the poor section of the society, then inequality will decrease, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस ले रही है, जैसे इनकम टैक्स है आपसे, ठीक है, और तरह के टैक्सेस आपसे ले रही है, ठीक है, तो उसका मतलब जो आपका मेजर शेयर और जो भी हमारा मेजर शेयर है बजट रेवेन्यू का, ठीक है, वो एलोकेट किया गया, क्या खर्च करती है गवर्नमेंट फिर सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, मतलब सोशल डेवलपमेंट, लोगों की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए खर्च करती है, ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, माशरे के गरीब तबके के लिए जब इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब है इनक्वलिटी जो है ना, अदम मसावत, वो कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर। द गवर्नमेंट बजट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर बिकॉज द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स। इसमें हम सारिफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर गवर्नमेंट जो भी बजट है वो, ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है वो कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर होता है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है इम्पोज करती है, ठीक है, हर गवर्नमेंट ना इम्पोज करती है टैक्स ऑन डिफरेंट मुख्तलिफ अशिया पे ना टैक्स लगाती है, ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन लग्जरी और ऑन दोज गुड विच हैव इन इलास्टिक डिमांड वाइल इट गिव सब्सिडी ऑन दोज गुड विच आर लाइफ नेसेसिटीज, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ना उन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है जैसे महंगी चीज़ें अशिया, लग्जरी आइटम जो आपके होते हैं, पुरताई अशिया होती हैं, इसके अलावा और वो जो ऐसी अशिया मतलब जिनकी गैर लचक डिमांड होती है, और ऐसी अशिया पे वो गवर्नमेंट इमदाद देती है, मदद करती है उन दोज गुड विच आर लाइफ, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है उसके लिए लोग गवर्नमेंट फिर सब्सिडी दे देती है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है हमारे पास इम्पोर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर। बजट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग प्रोड्यूसर as when government imposed sales tax or certain duties or give subsidies and grant holidays and inducement to invest in specific region, then producer and investor both influenced by the budget policy, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली जो प्रोड्यूसर है उसको बजट की वजह से हमें प्रोड्यूसर की अहमियत की जो चीज़ पैदा करते हैं उसकी अहमियत का भी पता लगता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाती है, सेल्स टैक्स लगाती है और सर्टन ड्यूटीज़ लगाती है और गिफ्ट और मुख्तलिफ अशिया पर जो इमदाद करती है, इसके अलावा ग्रांट्स करती है, मदद करती है और इंड्यूस तरगीब देती है कि लोगों को वो मुख्तलिफ जगहों पर सरमाया लगाए, मुख्तलिफ सेक्टर में, रीजन में, मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है। जो प्रोड्यूसर जो पैदा करने वाला जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, वो भी उससे बजट पॉलिसी से असरअंदाज होते हैं, ठीक है। सो बजट पॉलिसी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए बजट जो पॉलिसी होती है उसकी बड़ी एक अहमियत होती है फॉर बिजनेसमैन, जिसमें कारोबारी लोग होते हैं, ताजर होते हैं, सनतकार होते हैं, ठीक है, नाज़म होते हैं, कारोबार शुरू करने वाला, मुंतज़िम जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, वो भी शामिल होते हैं। नंबर 8 पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज़। इसके अलावा इंपॉर्टेंस है लोगों के रोज़गार, लोगों को जो मुलाजम एम्प्लॉयड होते हैं उनको लिए उनकी भी अहमियत को ख्याल रखा जाता है। नो डेज इन्फ्लेशन इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़। अगर आजकल हम दुनिया में देखा जाए तो सरमायादारा निज़ाम में, सरमायादारा माशी निज़ाम में ज़्यादातर जो एक आम फीचर पाया जाता है वो है महंगाई का, अफरात दर का। इट हैज़ सीवियर इम्पैक्ट ऑन दी परचेजिंग पावर ऑफ वर्कर। तो इसका क्या असर, बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं परचेजिंग पावर किस पे, एक वर्कर के असर अंदाज होता है। सो गवर्नमेंट ऑफन कंपनसेट देम बाय इंक्रीजिंग देयर वेजेस और बाय डिक्रीजिंग देयर टैक्सेस इन इट्स बजट। तो गवर्नमेंट अक्सर ना उनको इनकी या तो वेजेस बढ़ा देती हैं इसकी लेबर की, या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या उनका मुआवजा बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे मतलब वो उनकी परचेजिंग जो कुव्वत ख़रीद होती है
वो बढ़ जाती है। या इसके अलावा गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के ना बजट में ना रेशो को डिक्रीज कर देती है। इंडिकेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेशन इशारा हमें पता लगता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर में के बारे में, बल्कि जो हमारा तजारती शोबा होता है उसके बारे में हमें पता लगता है। फ्रॉम द बजट स्टैटिस्टिक वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो भी हमें बजट के अंदाज़ा शुमार से हमें पता लगता है कि एक मुल्क जो जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है वो उसकी क्या डायरेक्शन है, वो उसकी किस तरह उसका रुख है, ठीक है। दीज स्टैटिस्टिक्स टेल अस दैट वेदर द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द एक्सपोर्टर, ठीक है। इस स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट क्या लोगों एक्सपोर्टर को जो अब जो चीज़ें हम बरामद करते हैं, बाहर भेजते हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। वेदर द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी इज़ बीइंग फॉलोड एंड वेदर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इम्प्रूविंग। हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो हम दरामद करते हैं, दरामदी बदल, ठीक है, उसको फॉलो करते ही या नहीं कर रही होती है, ठीक है। और हमारा जो बजट और बैलेंस है वो इम्प्रूव कर रहा होता है या नहीं, ठीक है। मोर ओवर द बजट आल्सो टेल अस दैट वेयर द फॉरेन लोन्स आर बीइंग यूज्ड एंड व्हाट विल बी देयर इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। इसके अलावा फिर बजट हमें ये भी बताता है कि हमारे पास जो भी फॉरेन लोन्स आते हैं बाहर से, जो हम बैरूनी कर्जा लेते हैं, वो हम उसको इकॉनमी में उसका क्या असर, एक माशी निज़ाम में क्या असरअंदाज होता है उसका, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं इंडिकेशन अबाउट फॉरेन ट्रेड सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10th पॉइंट हमारा इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, ठीक है। इकोनॉमिक्स पॉलिसी को हम डिस्कस कर सकते हैं। बजट इज़ आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बजट एक ठीक है, बजट की वजह से एक इशारा है, ठीक है, किस पे इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी और लोगों और गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली होती है किसी भी गवर्नमेंट की, ठीक है। दीज पॉलिसी टेल अस दैट वेदर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन डेवलपमेंट पर्पस और नॉन डेवलपमेंट पर्पस, whether the tax policy is encouraging the entrepreneur or discouraging them, whether more facilities are being provided to agriculture or to इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। इस पॉलिसी से हमें ये भी पता लगता है जो कि गवर्नमेंट की ज़्यादातर पैसा की डेवलपमेंट पर्पज़ पे अखराजात खर्च करी है, नॉन डेवलपमेंट पर्पज़ पे खर्च करी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखते हैं जो हम टैक्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट देती है तो उसको इनक्रेज करती है, जो एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं उसके लिए उसको हौसला अफजाई कर रही होती है, या नहीं करिए उनको डिस्करेज कर रही होती है, ठीक है, जो उनकी हौसला सीखनी कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, और जो हम टैक्स हम या जो हम भी हम उनको क्या सहूलियत प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन सी सहूलियत प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज़राअत में या सनती शोबे में, ठीक है। मोर ओवर बजट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अबाउट मैनी अदर वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बजट पॉलिसी की वजह से ये और उसी की हिकमत अमली की वजह से ये भी सिचुएशन लगाते हैं कि क्या रीजनल डिस्पैरिटी अदम मसावत होता है रीजन में क्या अदम या अख्तिलाफ़ होता है इलाके में, ठीक है। इसके अलावा हम पॉवर्टी को देखते हैं, गुर्बत को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अदर वेरिएबल्स और इकनॉमिक्स के हैं, ठीक है। इसके अलावा वो माशियत के मतग़य्यरात मतलब जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बदलने वाले घटने वाले वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं रोल ऑफ बजट में।